हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज निधि एंड आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करूं तो कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जो सिर्फ जब एक्ट करते हैं जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो ये फोर्स कौन से होते हैं? ये वो फोर्स होते हैं जो जब ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में हो एंड बिना कॉन्टैक्ट में हो, दोनों केसेस में क्या करते हैं, ये एक्ट कर जाते हैं। ठीक है, मतलब इनके अंदर तो ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है, दो ऑब्जेक्ट्स जिसके बीच में फोर्स लग रहा है, एंड इसके बीच में ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट में होना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? द फोर्सेस विच एक्ट ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, the forces which can act even when the objects are not in contact with each other। ठीक है, अब जो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से आ जाता है हमारा मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, एंड जो हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको कॉन्टैक्ट फोर्स को डिटेल में। तो पहला आ जाता है यहाँ पे मस्कुलर फोर्स। क्या होता है मस्कुलर फोर्स? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, या बात कर सकते हैं लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बकेट को लिफ्ट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश, पुल, लिफ्ट, कंप्रेस कुछ भी करते हैं, हम क्या करते हैं, अपनी मसल्स को यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि मान लो यहाँ पे ब्लॉक है एंड आप उसको दूर से ऐसे कर रहे हो, ब्लॉक अपने आप मूव करना शुरू कर देगा? नहीं करेगा। जब तक आप उस ब्लॉक को टच नहीं करोगे एंड टच करके उसको पुश नहीं करोगे, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। या मान लो आप किसी बकेट को लिफ्ट कर रहे हो, बिना उसको टच किए आप उसको लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट्स का कॉन्टेक्ट हुआ एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आने के बाद ही फोर्स क्या हुआ, अप्लाई हुआ। तो ये क्या होता है, हमारा एक टाइप का कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया। एंड यहाँ पे मैंने अभी बताया कि आप अपनी मसल्स का यूज कर रहे हो एंड इसी वजह से इस फोर्स को हम क्या कह देते हैं, मस्कुलर फोर्स कह देते हैं। ठीक है, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स which is applied by the muscles.
एग्जाम्पल की बात करते हैं, व्हेन वी लिफ्ट, पुश, पुल, compress an object, we apply muscular force. अब जो बुलोक हैं जो कार्ट को खींचते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो भी तो अपना मस्कुलर फोर्स ही लगा रहे हैं, क्योंकि वो अपने पैरों की मसल्स का यूज़ कर रहे हैं एंड उससे क्या कर रहे हैं, वो कार्ट को आगे मूव करवा रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, द बुलोक मूविंग द कार्ट। ठीक है, इनफैक्ट जो डोंकी वेट को लिफ्ट करता है और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, वो भी क्या होता है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स ही होता है। ठीक है, द डोंकी कैरिंग द वेट, या हम इसको लिख सकते हैं लगेज। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल फोर्स। अब मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, आपको पता है कोई भी मशीन जब काम करती है तो उसको कहीं ना कहीं से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे गाड़ी की हम बात करते हैं तो उसको एनर्जी मिलती है पेट्रोल की बर्निंग से। ठीक है, या हम फैन की बात करते हैं, ये भी एक मशीन है जो किस फॉर्म में एनर्जी ले रहा है, ये ले रहा है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। अब जो ये मशीन होती हैं ये क्या करती हैं, वर्क करती हैं। ठीक है, एंड वर्क करने के लिए कहीं ना कहीं से एनर्जी लेती है, एंड जहाँ से एनर्जी आती है वो चीज़ क्या होती है, इसके कॉन्टेक्ट में होती है नहीं होती है। तो ये क्या होता है, जो फोर्स मशीन लगाती है उनको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइड बाय मशीन्स। जो कौन लगा रही हैं, मशीन्स लगा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि मान लो जैसे हम साइकिल की पेडलिंग कर रहे हैं, पेडलिंग करते करते हमने बीच में पेडलिंग बंद कर दी, साइकिल क्या होता है, अपने आप रुक जाता है। ठीक है, या हमने कोई भी बॉल है, जो फुटबॉल है, हमने उसको किक किया, थोड़ी देर चलती है एंड फिर क्या हो जाती है, वो अपने आप रुक जाती है। ठीक है, अगर हमें साइकिल को कंटिन्यूस चलाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूस फोर्स लगाना पड़ता है ताकि साइकिल चलती रहे, कंटिन्यूस में पेडलिंग करनी पड़ती है। अब ऐसा क्या हो गया कि अगर हम पेडलिंग नहीं करेंगे तो साइकिल रुक जाता है। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट जब चल रहा है तो उसको रोकने के लिए कोई ना कोई चीज़ की तो रिक्वायरमेंट होगी, वो अपने आप तो नहीं रुकेगा। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जब चल रहा होता है एंड वो अपने आप रुक जाता है, वो रुकता है एक फोर्स की वजह से, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड पे चल रहा है या मूविंग है या जिसको हम कहते हैं मोशन में है, वो मोशन को एक फोर्स रिटार्ड करता है, रोकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट पे लगता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में है तो उन पे क्या लग रहा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, आपने एक चीज़ देखी होगी, आपके जो फुटवेयर्स होते हैं, थोड़े टाइम जब आप उसको ज़्यादा यूज़ करते हो तो उसका जो सोल होता है वो घिस जाता है। वो क्यों घिस जाता है, क्योंकि जब आप ग्राउंड पे चल रहे हो, जो ग्राउंड है वो आपके पैरों पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वियर एंड टियर होती है, जिससे जो आपकी फुटवेयर्स है वो नीचे से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इसको कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहा, इसको कॉन्टैक्ट फोर्स इसलिए कहा क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा तब लगता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं। ठीक है, विच oppose the motion of an moving object. एग्जाम्पल की बात करते हैं, द बॉल या द मूविंग बॉल
stops after traveling some distance। ठीक है, या एक और बात करते हैं उसी के एग्जाम्पल की। फर्स्ट एग्जाम्पल है द साइकिल स्टॉप्स व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे कॉन्टेक्ट फोर्स खत्म होते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।